Hello students, hello बच्चों, how are you? I am hoping that you are fit and fine. Let's start today's work which we are doing in our chapter Natural Vegetation and Wildlife. हम पढ़ रहे हैं भाई प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, जिसमें हमने पिछले 2 सेशन में जो पढ़ा था हम उससे आगे का काम करेंगे। तो पिछले एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कर लेते हैं भाई। सलीमा जा रही है भाई अपने स्कूल की ट्रिप पे मनाली में, हिमाचल प्रदेश में। उसने अलग अलग पौधे देखे जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती गई, और हमने चेक किया, हमने देखा भी किस तरह से जो ऊंचाई है और मौसम है, बरसात है, टेम्परेचर है और स्लोप है, थिकनेस ऑफ सॉइल है, वो हमारे पेड़ पौधों और वनस्पति को प्रभावित करते हैं। भाई अगर थिकनेस कम होगी तो घास उगेगा, छोटी जड़ों के पौधे उगेंगे, और अगर थिकनेस ज़्यादा है तो बड़ी जड़ों के पौधे उगेंगे। उसके बाद हमने देखा भाई वेजिटेशन के 3 टाइप्स, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड श्रम्स। और नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वृक्ष वन थे उसके बारे में। और उसके बाद हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन थे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उनके बारे में। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार मैप में दोबारा से चलेंगे अभी एक बार, और आज हम शुरुआत करेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे कहते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये जो टेम्परेट है हम एक बार उसको देख लेते हैं। अभी टेम्परेट का जो इलाका है वो कहाँ कहाँ है। तो चलिए एक बार मैप की तरफ आते हैं। तो ये है अपना मैप, और इस मैप में हम देखें हमारे जो मेन है वो है लैटिट्यूड। कौन से हैं, एक तो ये है 0 डिग्री, ये वाला थोड़ा कलर कर देते हैं इसको, ये वाला, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर मेडिटेरियन लैटिट्यूड कहते हैं भाई। और उसके बाद है हमारा जो हमारे भारत के लगभग बीच में से निकलती है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जिसे हम कहते हैं। और एक है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो ये 3 रेखाएं हैं। अब इसके इन तीनों के बीच में, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो इलाका है ये था हमारा ट्रॉपिकल। ये था हमारा ट्रॉपिकल, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है। अब देखते हैं भाई जो टेम्परेट जोन है वो कौन सा है। तो टेम्परेट जोन हम देखते हैं भाई, जो ये कर्क रेखा है यहाँ से लेके और ये जो है यहाँ तक आर्कटिक वर्ग जो 60 डिग्री है, 66.5 जो है, वहाँ तक का जो इलाका है ये वाला टेम्परेट जोन। और इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये जो इलाका है ये है टेम्परेट जोन। कौन सा है? टेम्परेट जोन, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, यहाँ पे किस तरह के वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं। तो चलिए अपने चलते हैं चैप्टर में अपने। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन forests are located in the mid latitudinal coastal region। अब ये जो सदाबहार वन है शीतोष्ण वाले, ये मध्य अक्षांश के बीच तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो अभी हमने मैप में देखा था, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। मध्य अक्षांश, ओके भाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इलाके हैं इनके
तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। जो तटीय इलाके कौन से हैं? कोस्टल रीजन्स, ये वाले कोस्टल रीजन, ये वाले कोस्टल रीजन, ये वाले, और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अफ्रीका का पोर्शन है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, और इस तरफ चाइना, जापान और रूस का हिस्सा है। ये वाले हिस्से हैं, ये आते हैं इसमें टेम्परेट में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या है इसमें आगे। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और अब ये पाए जाते हैं भाई, जो कोस्टल रीजन तो थे, जो मैप में हमारे जो तटीय इलाके तो थे, लेकिन उस तटीय इलाकों में भी कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न मार्जिन, पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं। इन साउथ ईस्ट यूएसए, जो अमेरिका का साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व हिस्सा है, साउथ चाइना, दक्षिणी चीन का हिस्सा, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ब्राज़ील का दक्षिण पूर्वी हिस्सा। तो अभी देखते हैं भाई कहाँ कहाँ है ये। चलिए एक बार फिर से चलते हैं। तो अभी हमने देखा भाई कहाँ कहाँ है। साउथ ईस्ट यूएसए था एक, तो साउथ ईस्ट यूएसए, तो यूएसए है ये, तो टेम्परेट जोन है, तो साउथ ईस्ट यूएसए ये वाला हिस्सा यहाँ पर, एक मिनट, ये हिस्सा साउथ ईस्ट यूएसए का, और साउथ चाइना, दक्षिणी चीन का हिस्सा ये वाला, क्योंकि हम पूर्व की बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं। और साउथ ईस्ट ब्राज़ील, जो ब्राज़ील है उसके साउथ में भाई। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई यहाँ पर ये वाला हिस्सा ईस्ट में। तो ये जो हिस्से हैं यहाँ पर पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर भी अभी यहाँ पे देखो, हमने पिछले उसमें किया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, हमने किया था कि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो कारण है वो, चलो एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं भाई। उसका कारण है कि यहाँ पर ये बनते हैं, पता होगा इनको क्या कहते हैं? चक्रवात जिसके कहते हैं, चक्रवाती बारिश होती है यहाँ पे, और इस कारण यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे, ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। तो भाई इसमें जो ये जो पौधे हैं, पेड़ हैं, ओक है जिसमें, पाइन है, यूकेलिप्टस जिसे हम सफ़ेदा कहते हैं, और इसके साथ साथ बेम्बू मिलता है, मलबेरी, और भी बहुत सारे पौधे हैं। ये इनमें सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के पेड़ मिलते हैं, जिनके जो तने होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। ठीक है, तो ये था अपना टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसमें अगर हम बात करें भाई कौन से जानवर रहते हैं, तो इसमें भाई शीप वाले जाते हैं, कैटल्स होते हैं, क्योंकि भाई बारिश होती है, पेड़ पौधे भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मली कैटल्स होते हैं, जो हमारे घरेलू जैसे गाय वगैरह हो गई, भेड़ हो गई, पिग हो गए, ये पाले जाते हैं मेनली। तो अब हम देखते हैं भाई आगे, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो भाई टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो ये कहाँ होते हैं, क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। एज वी गो टूवर्ड्स हाइयर लैटिट्यूड्स, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अभी हमने देखा भाई जो हमारे लैटिट्यूड्स थे, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इससे हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, अभी यहाँ इसके आसपास तो हमने देखा था भाई टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट थे। अब जैसे जैसे हम इससे और ऊपर जाते जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, देर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, वहाँ पर मिलेंगे हमें टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं वो।
अब इस लाइन के साथ साथ तो मिलेंगे हमें सदाहरित पौधे, मतलब एवरग्रीन, लेकिन हम जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ पे पतझड़ के पौधे मिलेंगे जो पत्तों को गिरा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। तो यूएसए है जो अमेरिका है उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उत्तर पूर्वी हिस्सा भाई। और उसके बाद चीन का भी उत्तर पूर्वी हिस्सा है। इसमें न्यूजीलैंड है, चिली है, एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, और पश्चिमी यूरोप के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे। चलिए मैप में चलते हैं हम दोबारा से। तो अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अभी नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। तो एक बार हम देखते हैं भाई, जो हमारे टेम्परेट जोन है कहाँ से शुरू हो रहे हैं? यहाँ से शुरू हो रहे हैं, और साउथ में शुरू हो रहे हैं यहाँ से। तो अब देखते हैं भाई, जो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए यहाँ पे था हमारा एवरग्रीन। तो अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है यूएसए का, इसमें पाए जाते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो पर्णपाती हैं जो पत्तों को गिरा देते हैं। और उसके बाद चीन का जो हिस्सा है, नॉर्थ ईस्टर्न चीन का ये जो यहाँ पे हिस्सा है, यहाँ पे थे एवरग्रीन, और यहाँ पे है हाँ यहाँ पे है पर्णपाती, और यहाँ पे है एवरग्रीन। ठीक है, बस इतना सा फर्क है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है इसमें। सॉरी, अच्छा उसके बाद है भाई न्यूजीलैंड। अब जो न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड है यहाँ पे। और उसके बाद है भाई चिली। अब चिली कहाँ है भाई? ये रहा चिली यहाँ पे। और उसके बाद है भाई एंड कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप के कोस्टल रीजन। तो पश्चिमी यूरोप कहाँ है? ये पूरा का पूरा पश्चिमी यूरोप है। ठीक है, तो इन इलाकों में पाए जाते हैं ये वाले वन। कौन से? ये वाले टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर में दोबारा से चलते हैं भाई। दे सेट देयर लीव्स इन ड्राई सीजन्स, और ये पत्ते गिरा देते हैं सूखे मौसम में। जैसे कि जो हमने ये किए थे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट किए थे, वैसे ही ये भी पत्ते गिरा देते हैं जब गर्मी का मौसम आता है। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एस, बीच एक्सेट्रा। तो इसमें जो मुख्य पेड़ हैं वो हैं ओक, एस, बीच, ये मुख्य पेड़ हैं भाई यहाँ पे। और उसके साथ साथ डियर, फॉक्सिस, वोल्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। और आमतौर पर जो जानवर पाए जाते हैं उसमें से डियर है, फॉक्सिस एंड वुल्फ्स हैं। बर्ड्स लाइक फिजेंट्स, मोनाल्स आर आल्सो फाउंड हेयर। यहाँ पे ये जो सुंदर सुंदर पक्षी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी देखने को मिलते हैं। ये हो गए भी हमारे दो और, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसके बाद है भाई मेडिटेरियन वेजिटेशन, भूमध्य सागर की जो वनस्पति है वो। तो अभी देखते हैं भाई भूमध्य सागर, पहले हम देख लेते हैं भूमध्य सागर कहाँ है। भूमध्य सागर, हाँ यहाँ देखिए, ये जो हिस्सा है यहाँ पे यूरोप से एशिया और अफ्रीका के बीच का जो हिस्सा है, इसे हम कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। तो इसके आसपास की जो वनस्पति है उसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन।
देख चलिए वे चलते हैं अपने चैप्टर में। यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज। भाई अभी तक हमने पढ़ा है भाई जो ईस्ट जो पूर्वी है और उत्तर पूर्वी जो हिस्से हैं किसी भी महाद्वीप के वो ढके रहते हैं या फिर वहाँ पे मिलते हैं हमें टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो शीतोष्ण कटिबंध के जो सदाहरित पौधे हैं और जो पर्णपाती वन है वो मिलते हैं हमें। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट, और उसके उलट जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जो हिस्से हैं महाद्वीपों के वो अलग हैं। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, वो भूमध्य सागर की वनस्पति वहाँ पे मिलती है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, ये जो यूरोप में भूमध्य सागर का जो एरिया है वहाँ पर जो हमने अभी देखा था वहाँ पे अफ्रीका एंड एशिया हेंस द नेम, और एशिया और अफ्रीका के बीच में जो भूमध्य सागर है वहाँ उसके चारों तरफ हमें मिलते हैं। This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa, Southwestern साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब इन इलाकों में ये पाए जाते हैं जो भूमध्य सागर के जो इलाके हैं उनको छोड़ के। साउथ अमेरिका का है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं ये, कैलिफोर्निया इन यूएसए, भाई जो भूमध्य सागर के भूमध्य रेखा के पास जो कैलिफोर्निया है यूएसए में। और वेस्ट साउथ वेस्ट अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ये पाए जाते हैं। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स, यहाँ पर क्या होता है भाई, दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। माइल्ड रेनी विंटर्स, और वहाँ पर हल्की बारिश का मौसम होता है, तब सर्दियों में बारिश होती है हल्की हल्की। Citrus fruits such as oranges, figs, olives, grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here. अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है भी, जो सिट्रस पौधे हैं मतलब जो खट्टे पौधे हैं वो इस इलाके में उगाए जाते हैं, मतलब भूमध्य सागरीय वनस्पति है वो मेडिटेरेनियन एरियाज में, ठीक है। और वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो ना के बराबर है, यानी कि बहुत ही कम है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पर जो वनस्पति है, जो फल फूल हैं, बगीचे वगैरह बहुत हैं, लोगों ने बड़े बड़े बागान बनाए हुए हैं, तो उसके कारण जंगलों को उन्होंने साफ़ कर दिया है। और जंगलों को साफ़ कर दिया है तो वहाँ पे जो जंगली जानवर है उनको बसेरा नहीं मिलता, और इसलिए उनकी संख्या वहाँ पर कम है। तो चलिए चलते हैं अब मैप में, ये कहाँ कहाँ है देख लेते हैं एक बार। आ जाओ, चलिए भाई देखते हैं भाई कहाँ कहाँ मिलते हैं ये हमें। एक बार हम मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारे टेम्परेट जोन की लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ भी। अच्छा, अब इसके ऊपर और नीचे वाले ये हो गए टेम्परेट जोन के, और जो भूमध्य सागर है वो कहाँ है हमारा, वो है यहाँ पर। ये जो हिस्सा है इसके चारों तरफ अगर मैं मार्क करके दिखाऊं तो इसके चारों तरफ का जो इलाका है, जो तटीय प्रदेश है, वो सारे उसमें मिलती है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। एक मैप कौन सा है, हाँ चलिए ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको जो रेड कलर जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, ठीक है।
तो हमने कहाँ कहाँ देखा था भाई, ये देखा हमने कहाँ देखा भाई, यूरोप में, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के जो ये जो तुम्हें रेड कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और उसके साथ साथ कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, कैलिफोर्निया इन यूएसए, यूएसए में कैलिफोर्निया यहाँ पे है भाई। और उसके बाद है भाई साउथ वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका में ये रहा भाई दक्षिणी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे कुछ चिली का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं भाई साउथ ईस्टर्न साउथ, ये साउथ अफ्रीका अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो ये इन हिस्सों में हमें पाए जाते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई, कोनीफेरस फॉरेस्ट। अब जैसे कि हम इसने लेसन के शुरुआत में ही जो सलीमा थी उसने कोनीफेरस ट्रीज देखे थे, वही है कोनीफेरस फॉरेस्ट। अब जो कोणधारी जिसे हम कहते हैं, कोणधारी शंकुधारी जिसे वन कहते हैं, वो पेड़ पौधे कहाँ हैं, इन द हायर एल्टीट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री। अभी हमने देखा भाई जो 60 डिग्री के जो आसपास थे वहाँ तक ये थे भाई हमारे टेम्परेट जोन थे। उसके ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द स्पेक्टेकुलर कोनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड। बड़े शानदार कोणीय वनस्पति पाई जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। कार्टून में भी तुमने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा भी। तो वहाँ पे जो कोणधारी है, शंकुधारी पौधे हैं वो बहुत मिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। चलिए हम देखेंगे भाई कहाँ है वो। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज टैगा, उनको टैगा भी नाम दिया जाता है, टैगा। अब ये टैगा जो वर्ड है इसके बारे में हम देखेंगे भाई क्या है ये। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर अल्टीट्यूड्स, और ये हैं दीज फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स, और ये जो जंगल हैं, ये जो वन है, ये ऊंची जगहों पर मिलते हैं। एल्टीट्यूड ऊंचाई, जो हमारी ज़मीन पर हमारे जो अर्थ है, जो पोल्स की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं उसकी तरफ मिलती जाती है, जैसे ही हम ऊंचाई में जाते हैं, जैसे हिमालय में भी ऊंचाई में जाते हैं वहाँ भी मिलते हैं भी। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन हिमालयाज इन अबंडेंस, और ये वही पेड़ हैं जो सलीमा ने हिमालय में बहुत बड़ी मात्रा में देखे थे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे थे। दे आर टाल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, और ये किस तरह के पेड़ होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, टाल सॉफ्टवुड, और इनकी जो लकड़ी है वो कोमल होती है, नरम होती है। एवरग्रीन ट्रीज, और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, इन पेड़ों का उपयोग किया जाता है भाई पल्प बनाने में, और ये पल्प किस काम आता है फिर, विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट, और ये जो पल्प है वो काम आता है कागज़ बनाने के और न्यूज़ प्रिंट, जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं उनको बनाने में। मैच बॉक्सेस, जो माचिस की तिल्लियाँ होती हैं वो बनाने में, आपने देखा होगा बड़ी नरम होती हैं वो। एंड पैकिंग बॉक्सेस, और पैक करने वाले डब्बे, हम आपने देखा होगा जो सेब वगैरह आते हैं उनके जो डब्बे होते हैं वो बड़े नरम आते हैं। आर आल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्टवुड, चीर, पाइन, सिडार आर द इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। इन जंगलों में जो चीर है, पाइन है, सिडार है, ये मुख्य पेड़ हैं। इसके अलावा और भी पाए जाते हैं लेकिन ये मुख्य हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। तो यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनमें सिल्वर फॉक्स है, मिंक मतलब ऊदबिलाव है, पोलर बियर जो कि जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय भालू, ये मुख्य हैं इसमें जो पाए जाते हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई
लुक अराउंड योर सराउंडिंग्स एंड फाइंड आउट द आर्टिकल्स मेड ऑफ हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड। अब हमारे घरों में या फिर हमारे घरों के आसपास कुछ जो इनसे लकड़ी से जो सामान बनते हैं उनमें हमें पहचानना है कौन से सॉफ्ट वुड हैं और कौन से हार्ड वुड। जैसे हमारे फर्नीचर हैं ये हार्ड वुड के हैं, और जैसे माचिस की तिल्लियाँ हैं ये हैं सॉफ्ट वुड की। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके आसपास। फाइंड आउट एंड लर्न द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज ऑफ योर लोकेलिटी। अब आपके आसपास जो भी पेड़ पाए जाते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं और याद करने हैं। अब ये जो टैगा हमने अभी डिस्कस किया था वो क्या है भाई? टैगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। अब ये जो टैगा है ये रूस की जो भाषा है, रशियन जो लैंग्वेज है उसका वर्ड है, और इसका मतलब है प्योर एंड अनटच्ड, शुद्ध। प्योर मतलब शुद्ध जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, एंड अनटच्ड जिसको छुआ नहीं गया है आज तक। ठीक है, तो ये था भाई आज का हमारा काम। तो अब हमारा एक छोटा सा पोर्शन और बचा है ग्रासलैंड्स का, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोनिफेरस फॉरेस्ट, हाँ एक बार मैप देख लेते हैं इसका। कोनिफेरस फॉरेस्ट का कहाँ है भाई? कोनिफेरस यहाँ है, ये देखिए कोनिफेरस कहाँ है। जो अमेरिका है, कनाडा है, उसके जो ब्लू पार्ट्स आपको जहाँ दिखाई दे रहा है वो सारे कोनिफेरस के हैं। जैसे रूस है, और इसमें यूरोप का जो हिस्सा है नॉर्दर्न पार्ट है, रशिया है, और अमेरिका कनाडा का जो नॉर्दर्न पार्ट है। इवन हम जो हमारा हिमालय है, हिमालय जो कि इंडिया में है, उसका जो टॉप पार्ट है, उसकी जो चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं पहाड़ों की, वहाँ भी ये कोनिफेरस ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था भाई हमारा आज का काम। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने बचे हुए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।